की क्लास अभी एक्सरसाइज 3 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। राशिद वॉक 3/4 किलोमीटर एंड देन टेक रेस्ट, देन ही वॉकड 1/2 किलोमीटर मोर, हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर। कि राशिद ने पहले 3/4 डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसने थोड़ा रेस्ट किया, फिर वो चलना स्टार्ट हुआ, उसने 1/2 किलोमीटर नेक्स्ट और उसने वॉक किया। तो अब हमने चेक करना है कि उसने ऑल टुगेदर कितना वॉक किया। यानी पहले उसने यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज वॉक किया, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस लेने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन करना होगा, मैथ का एडिशन करनी होगी, यानी दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। 3/4 + 1/2। अब ये जो 2 है ये 4 बन सकता है, कैसे? 2 × 2 करके, तो 1 को भी मल्टीप्लाई 2 करना होगा, तो 3/4 प्लस ये अब 2 1 is 2 2 2 4 हो गया। कॉमन डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखा, 3 + 2 लिख दिया, 3 + 2 था 5/4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब क्या मसला है कि ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका नॉमिनेटर बड़ा हो चुका है, नीचे 4 छोटा है, ऊपर 5 बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 अंदर रख के 4 से डिवाइड किया, 4 1 is 4, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर ये क्लॉक वाइज हमने किया, तो 1 1/4, क्वेश्चन साइड पे लिखा, रिमाइंडर ऊपर लिखा और डिवाइजर नीचे, तो 4 1/4 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। यानी इतना डिस्टेंस उसने ऑल टुगेदर वॉक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हिबा यूज़ 3/4 कप ऑफ शुगर, 1/2 कप्स ऑफ flour and 1/8 cup of dry fruits for making a cake. How many cups of all in total she used? ठीक है, हिबा ने केक बनाने के लिए 3/4 शुगर लिया है, 1/2 फ्लोर लिया, 1/8 ड्राई फ्रूट लिया। तो केक बनाने के लिए उसने कम्प्लीटली कितनी फ्रैक्शंस इकट्ठी करके यूज़ की, यानी कंबाइन हमने करना है सारे एक ही बाउल के अंदर सारी चीज़ें डालते हैं। तो अब उस बाउल की कंप्लीट फ्रैक्शन क्या है, उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, जैसे अभी डिस्टेंस में हमने कंप्लीट डिस्टेंस निकालना था तो ऐड किया, तो इसमें भी अब कंप्लीट उस बाउल के अंदर शुगर, फ्लोर और ड्राई फ्रूट कितने पड़े हैं, कितना वो भर गया बाउल जिसमें सारी चीज़ें मिक्स कर रही थी केक बनाने के लिए, तो वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3/4 शुगर का लिया, 1/2 हमने फ्लोर का लिया, 1/8 ड्राई फ्रूट का ले लिया फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फॉर्म में थी, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 is 2, और उसमें आंसर में ऐड कर दिया ऊपर वाला 1, तो 2 1 is 2 + 1 3/2, ये फ्रैक्शन आ गई। अब ये दोनों नंबर 4 और 2 8 बन सकते हैं। 4 × 2 3 × 2 करके प्लस 3 × 4 2 × 4 + 1/8, कॉमन डिनोमिनेटर इनका आ गया। 6 + 12 + 1 किया तो 19/8, ये भी अब क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 19 अंदर आके 8 से डिवाइड किया, 8 2 = 16, 3 रिमाइंडर, तो क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर किया, 2 3/8, क्वेश्चन साइड पे लिखा, रिमाइंडर ऊपर लिखा, डिवाइज़र नीचे लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। नेक्स्ट है फॉर स्कूल गाला, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 3/4 लीटर्स ऑफ लेमनेड एट द एंड ऑफ द गाला और प्रोग्राम, दे हैड 1/4 लेफ्ट ओवर, हाउ मेनी लीटर्स दे यूज्ड। कि एक स्पोर्ट्स गाला में कुछ बच्चों ने लेमनेड 3/4 लीटर्स ऑफ लेमनेड उन्होंने बनाया, और उनमें से वो ऑब्वियसली उन्होंने बच्चों को दिया होगा पीने के लिए, ठीक है। तो 1/4 उनके पास बाकी बच गया सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। अब हमने ये चेक करना है कि उसने कितने पोर्शन यूज़ कर लिए थे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ थे, तो जब आप शॉप से वापस आए हैं तो आपके पास 2 रुपीज़ बच गए थे। आपके पास 10 रुपीज़ थे, शॉप से आने के बाद आपके पास 2 रुपीज़ लेफ़्ट ओवर थे जो आपको शॉपकीपर ने वापस किए। तो अगर हम 10 - 2 करते हैं तो हमारे पास 8, इसका मतलब ये था कि आपने 8 रुपीज़ यूज़ किए थे, 8 रुपीज़ की कोई कैंडीज़ ली थी, समझ आ गई। तो इसमें भी हमने क्या करना होगा कि 3/4 टोटल उसके लीटर्स थे लेमनेड के, और लेफ़्ट ओवर क्या था 1/4। जैसे 10 रुपीज़ टोटल थे, तो इस तरह ये 10 वाली फ्रैक्शन हमने पहले लिखी, माइनस जो लेफ़्ट ओवर 2, जैसे हमारा इस एग्जांपल मैंने जो आपको बताई उसमें 2 लेफ़्ट ओवर था, तो 10 - 2 किया। तो अब यहाँ 3/4 - 1 1/4 करना होगा। इसका होल पार्ट 10 - 1 अलग से कर लिया, ये वाला 10 और ये वाला 1, 9 आ गया इसका। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 3/4 - 1/4, 3/4 - 1/, ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस हैं, कॉमन 1 टाइम लिखा, 3 - 1 किया, 2/4। अब इसके लोवेस्ट फॉर्म बनाने के लिए, एल फॉर्म बनाने के लिए इसको 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 1 is 2 और 2 2 = 4। तो अब हमने जब मिक्स किया होल पार्ट से 9 आ गया और फ्रैक्शनल से 1/2, ये टोटल लीटर्स उनके पास
ये टोटल लीटर वो थे जो उन्होंने यूज़ कर लिए थे। जैसे आपने 8 रुपीज़ शॉप के ऊपर यूज़ किए और शॉपकीपर ने आपको 2 रुपीज़ लेफ़्ट ओवर किए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, इफ़ 1/10 ऑफ द कैंडीज़ इन अ बैग आर रेड एंड 1/5 आर ऑरेंज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज़ आर रेड एंड ऑरेंज। एक बैग के अंदर रेड कैंडीज़ 1/10 पड़ी हैं और ऑरेंज कैंडी 1/5 हैं। अब हमने चेक करना है कि कितनी फ्रैक्शन रेड और ऑरेंज की है। रेड एंड ऑरेंज की मिला के होगी ना, हमें इन रेड एंड ऑरेंज बोला गया है कि हमने इनकी फ्रैक्शन दोनों की देखनी है। अलग अलग तो हमें बताई हुई थी, 1/10 रेड था और 1/5 ऑरेंज था। अब हमें मिला के अगर कहा गया कि रेड एंड ऑरेंज करना है तो हमने मिला के मिलकर क्या करना होगा, एडिशन करनी होगी। 1/10 प्लस 1/5। अब 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 किया तो 1/10 ऑलरेडी था, प्लस 2 1 is 2, 5 2 10। अब इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर 10 आ गया और 1 + 2 3/10 रेड एंड ऑरेंज कैंडीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, समी शेयर्ड अ चॉकलेट बार ही एट 3/5 एंड किरण एट 2/15, हाउ मच डिड दे एट ऑल टुगेदर। ये समी के पास एक चॉकलेट बार थी, उसने जो उसमें से खाया ना पोर्शन वो 3/5 और बाकी जो पोर्शन था वो किरण ने खाया 2/15। अब दोनों ने कितना खा लिया था, यानी कुछ चॉकलेट अगर रह भी जाती है तो हमने चेक करना है कि दोनों कितना खा चुके हैं। दोनों का मिला के चेक करना है ना कि दोनों ने कितना मिल के खाया है। इट्स मीन जो समी ने खाया 3 + 5 उसमें ऐड करेंगे जो किरण ने खाया 2/15। अब 5 3 * 15 होता है तो 5 × 3 3 × 3 करेंगे, ये 9/15 प्लस 2/15 होगा। अब 1 टाइम लिखा, 9 + 2 किया 11/15 चॉकलेट ये उन्होंने खा लिए हैं, ठीक है।